गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, क्या वास्तव में ग्रह वक्री होते हैं? तो अगर हम ग्रह वक्री को संक्षेप में समझना चाहें तो कोई भी अमुक ग्रह पृथ्वी की गति की तुलना में यदि वो मंद गति से विचरण कर रहा है तब हमको वो उल्टी दिशा में जाता हुआ प्रतीत होगा, और उसी को हम लोग कह देते हैं कि फलाना ग्रह वक्री अवस्था में है। तो पृथ्वी की गति की तुलना में जब हम किसी ग्रह की गति को देखते हैं तुलनात्मक रूप से, तब हम किसी भी ग्रह को बकरी के रूप में हमको वो आभासित होता है, जबकि वास्तविक स्थिति ये नहीं है। सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह कभी भी पृथ्वी की गति की तुलना में मंद गति से विचरण नहीं करते हैं। और राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं, वो सदैव बकरी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रह हमेशा पृथ्वी की गति की तुलना में मंद गति से ही विचरण करते हैं। तो इन चार ग्रहों की गतियां फिक्स हो गई। तो ये ग्रहों की जो वक्रत्व है ये किस पर निर्भर है? पृथ्वी की गति की तुलना करने में। अब जो हमारे पास शेष 5 ग्रह बचे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये कभी मार्गी होते हैं, कभी बकरी होते हैं। ये मार्गी और बकरी कब होंगे? ये जब पृथ्वी की गति की तुलना के रूप में ये कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी बकरी हो जाते हैं। इसीलिए पंचांगों में देखने का सर्वसुलभ तरीका यह है कि या तो पंचांगों में आर लिखा होगा कैपिटल, जिस दिन वो ग्रह बकरी हो रहा है। और अगर आर कैपिटल नहीं लिखा है, आर का मतलब रेट्रोग्रेड नहीं लिखा है, तो आप ये देखिए कि उस ग्रह के जो अंश कला विकला हैं, क्या वो कम तो नहीं हो रहे हैं? अगर वो कम हो रहे हैं, इसका मतलब ग्रह बकरी हो गया है। और अगर अंश कला विकला अगर उसके बढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ग्रह वो मार्गी हो रहा है। तो इस प्रकार से पंचांगों में भी हम प्रत्यक्ष रूप से इसको देख सकते हैं। अब एक ग्रह के बकरी होने का एक तो कारण हम लोगों ने ये देखा। दूसरा जो मुख्य कारण है, या दूसरा जो कारण है, वो सूर्य से अंशात्मक दूरी पर निर्भर करता है, किसी भी प्लेनेट का रेट्रोग्रेशन। क्योंकि समस्त ग्रह सूर्य की आकर्षण शक्ति से ही विचरण करते हैं। तो सूर्य से कोई ग्रह कितनी दूरी पर स्थित है, उससे भी प्लेनेट का रेट्रोग्रेशन फिक्स किया जाता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य से कुछ निश्चित अंशात्मक दूरी पर गोचर करता है, तब उस ग्रह की गति औसत गति से या तो मंद हो जाएगी, या शीघ्र हो जाएगी, या स्लो डाउन हो जाएगी, या वो फास्टेस्ट हो जाएगी। तो गति का जो कारण है, वो कारण क्या है? सूर्य से उसकी अंशात्मक दूरी, कि सूर्य से वो कितने डिग्री दूरी पर वो ग्रह गोचर कर रहा है, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। अब होता क्या है कि जैसा सामान्यतः क्या देखा गया है कि जब कोई ग्रह सूर्य अधिष्ठित राशि से छठे, सातवें या आठवीं राशि पर गोचर कर रहा हो, मान लीजिए सूर्य मेष राशि में स्थित है, और जब कोई ग्रह कन्या राशि में, तुला राशि में या वृश्चिक राशि में अगर वो गोचर कर रहा है, ये एक सामान्य है, तब हम क्या कहेंगे कि वो ग्रह बकरी हो गया है। अर्थात सूर्य से जो अंशात्मक दूरी है वो कितनी हो गई? जब सूर्य से वो छठे, सातवें और आठवें, मतलब 150 डिग्री से जब बढ़ करके, और आठवें का मतलब हुआ 240 डिग्री तक, तो सूर्य से जब कोई ग्रह 150 डिग्री से 240 डिग्री की दूरी पर होता है, तब ग्रह बकरी हो जाता है। लेकिन ये नियम बुध और शुक्र के ऊपर लागू नहीं होता है। ये नियम केवल मंगल, बृहस्पति और शनि के ऊपर ही लागू होता है, क्योंकि बुध और शुक्र
कि जो अंशात्मक दूरी सूर्य से है वो 28 डिग्री तो बुध ज्यादा से ज्यादा दूर हो सकता है और 47-48 डिग्री शुक्र ज्यादा से ज्यादा दूर हो सकता है। तो वहां पर ये छठा सातवां आठवें का नियम लागू नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब सूर्य से जब कोई ग्रह इतनी अंशात्मक दूरी पर होगा तब वो ग्रह वक्री हो जाएगा। तो ग्रहों के वक्रत्व का कारण स्पष्ट हो गया, कौन कौन ग्रह वक्री होते हैं वो स्पष्ट हो गया। अब अगर इसके हम फल की बात करें तो इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि शुभ फल नहीं देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सी तर्क है कि जब कोई ग्रह सूर्य से जितना निकट होगा उतना उसका अपना स्व का प्रभाव न्यून या क्षीण होता चला जाता है। और जब वो सूर्य के अत्यंत निकट आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। और जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो अपना फल देने में सक्षम नहीं होता है। तो ग्रहों का स्व का फल देने के लिए क्या चीज आवश्यक है कि वो सूर्य से जितना अधिकतम दूरी पर रहे। और जब कोई ग्रह सूर्य से छठवीं राशि, सातवीं राशि या आठवीं राशि की इतनी दूरी पर रहता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वो सूर्य के प्रभाव से, सूर्य के जो प्रभाव क्षेत्र है उस प्रभाव क्षेत्र से वो ग्रह बाहर है। और तब वो अपने स्वभाव के अनुसार शुभ फल, शुभ या अशुभ फल वो देता है। तो ये एक तार्किक रूप से बात समझ में आती है कि जब कोई ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा तभी वो ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देने में सक्षम होगा। और जब कोई ग्रह सूर्य से इतने अंशात्मक दूरी पर होगा तो फिर वो वक्री हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वक्री ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन मेरी समझ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो वक्रत्व और उनके फल के संबंध में सूर्य की अंशात्मक दूरी से उसका संबंध लेते हुए ये फल बताया गया है। धन्यवाद।